Good morning, everyone. Today we are going to start how to read English. इंग्लिश को हम लोग कैसे पढ़ें। बहुत से स्टूडेंट्स जो कि छोटे बच्चे भी हो सकते हैं या फिर कुछ बड़े लोग जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप इंग्लिश पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। आपको जो मात्राएं हैं उनका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है कि सीरीज़ है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे जैसे कि ये है आपका के में देखते हैं क। जैसे प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में क्या होते हैं स्वर और व्यंजक होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं इंग्लिश में आपके क्या होंगे, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। जो वॉवेल होंगे A E I O U, वो तो स्पेशली फ्रिक्वेंटली बोले जाते हैं, बट जब कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, वॉवेल ऐड होके आते हैं। तो जैसे हम लोग क्या देखेंगे इसमें, के से स्टार्ट करते हैं तो के लिए क, और KH के लिए KH से होगा ख, जी के लिए होगा ग, GH से होगा घा, और न होगा एन से, है ना। एक सीरीज आपने ये याद कर ली तो आप इसी के अकॉर्डिंग नीचे के भी कर सकते हैं। जैसे च के लिए CH, छा के लिए CHH, जबकि जा के लिए हम देखते हैं क्या जे, झा के लिए क्या देखते हैं JH, और इया के लिए जो है आपका वो है N। फिर हम टा वाली लाइन शुरू करते हैं तो टी के लिए टा, TH से था, एंड और ये आपका है ड, TH से ड। फिर ड के लिए डी, ढ के लिए DH, ड़ के लिए न। फिर वैसे ही लाइन क्या स्टार्ट करेंगे हम, त वाली, टी से त, TH से थ, डी से ड, DH से ध, और N से न। फिर P से स्टार्ट करते हैं तो P से प, PS से फ, B से ब, BH से भ, और M से म। फिर आगे की लाइन स्टार्ट करते हैं तो क्या, या Y के लिए र मीन्स R, ला मतलब L, V व, कभी हम V वा के लिए दो वर्ड यूज करते, कभी W और कभी V। शा के लिए CH, शा जो है आपका सलजम वाला शरकोट वाले शा के लिए SH, सेम प्रोनाउंसिएशन में अंतर होगा। सा के लिए S ओनली, और हा के लिए H, छतरी के लिए शा के लिए KSH, त्रा के लिए TR, GY से होगा क्या। देखिए आपने अगर ये पढ़ लिया तो आपने एक सीरीज क्या और कंप्लीट कर ली सिंपल वाली। फिर हम जब का की मात्रा लगाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, एक कॉन्सोनेंट के साथ एक वोवेल लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये है के ए से का, जबकि हम की बोलेंगे, जब की बोलेंगे तो क्या लेंगे एक वोवेल की, है ना। बड़ी से क्या होगा KEE, देखिए कू के लिए क्या लगेगा KU, कू के लिए क्या लगाएंगे KOO, के लिए लगाएंगे KE, कै के लिए लगाएंगे KIA, को के लिए लगाएंगे KO, जबकि कौ के लिए लगाएंगे KAU, कंग के लिए लगाएंगे KAN, कह के लिए लगाएंगे KAH। तो ऐसे हम क्या, जब भी हम पढ़ते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे किसी का नाम है ना, नैना, नैना, तो हम कैसे करेंगे ये, जैसे हमने N लिखा है ना, एक की मात्रा के लिए हमें क्या लगाना है के और
यू, है ना। के और आई लगाना है, ठीक है। कै के लिए हमें लगा के और आई लगाना है, फिर एन के लिए ना लगाना है, फिर आ की मात्रा कहाँ से, ए से। तो क्या हो गया आपका नैना, है ना। ऐसे दूसरा वर्ड जैसे हमें लिखना है कमल। कैसे हम लिखेंगे कमल को, कमल। बट ये दिख रहे हैं आपको सिंपल, बट क्या है, कोई भी जो आपका व्यंजक है बिना स्वर के बोला ही नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें लिखना होगा के और क, फिर स्वर के व्यंजक के साथ यानी कॉन्सोनेंट के साथ आप लगाएंगे वोवेल एम, देन ए, और ये आपका होगा एल, कमल, ठीक है। ये हो गया किसी का नेम। फिर और जैसे हमें और भी ज़्यादा नेम लिखने हैं, जैसे लिखना है क्या, लिखना हमें राजेश, राजेश। ये हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे पहले रा के लिए आर, फिर लिखेंगे ए क्योंकि ए की मात्रा है, फिर क्या लगाएंगे हम जे, है ना, फिर जे में ए की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगा रहे थे, हम लोग लगा रहे थे ई, और फिर हम क्या लिखेंगे एस एच। क्या हो गया आपका राजेश, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैसे हम नॉर्मल चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, ये इससे पढ़ लेने से आपको ये नहीं कि आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे, बट आपका जो बेसिक है वो क्लियर होगा कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और इसका सलूशन मैं दूँगी। थैंक यू सो मच।